गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक। जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे मुग़ल एम्पायर का। छोटा सा टॉपिक है, एक बार नज़र डाल लेते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम इसका टाइम पीरियड देखते हैं। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत के बाद से मुग़ल एम्पायर की स्थापना हो चुकी थी। 1526 से 1530 बाबर का, 1530 से 40 हुमायूं का और 1555 से 56 जो शेर शाह सूरी वाला एंगल है वो यही है। अकबर 1556 से 1605 49 ईयर्स का रूल था। जहांगीर शाहजहाँ का ये है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा क्लियरली। और औरंगज़ेब का 1658 से 1707, इसका भी 49 ईयर्स का रूल था। तो सबसे पहले बाबर की बात कर लेते हैं। बाबर फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर कहा जाता है। इसने 1526 से 1530 तक राज किया। इसका बर्थ फरगना में हुआ था, काबुल में। वाइफ इसकी माम बेगम थी। ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा है, जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये लिखा हुआ है, सॉरी देखिए, जो टर्किश लैंग्वेज में थी। बाबर ने 4 वॉर्स लड़े थे और सब में जीत गया था। पहला बैटल ऑफ पानीपत 1526, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। दूसरा बैटल ऑफ खानवा 1527, बाबर वर्सेस राणा सांगा। तीसरा बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में, बाबर वर्सेस मेदिनी राय। फोर्थ बैटल ऑफ घाघर 1529, बाबर वर्सेस आर्मी ऑफ बंगाल एंड बिहार। 1530 में डेथ हो गई थी और इनका टूम आगरा में था और उसके बाद काबुल शिफ्ट हो गया। बाबर के फादर का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था और बाबर 12 साल की उम्र में फरगना की थ्रोन पर बैठ गया था। अब आज हम हुमायूं की भी बात कर लेते हैं। हुमायूं उसका नाम का मतलब है लकी, पर दुर्भाग्य से ये सबसे अनलकी राजा था। 1539 में बैटल ऑफ चौसा हुई थी, हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी। 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज हुई थी, हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी हुमायूं को बहुत गंदी तरीके से हरा देता है हर बार। इसके बाद 1540 में हुमायूं भाग जाता है, छुप जाता है। शेर शाह सूरी का राज होता है 1540 से 1555 तक। फिर 1555 में एक बैटल और होती है, बैटल ऑफ सरहिंद, हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी। अब विनर होता है हुमायूं। बिल्डिंग्स जो हुमायूं ने बनवाई थी, शेर ए मंदल, ये एक लाइब्रेरी थी, और जो दूसरी बिल्डिंग बनवाई थी वो थी दीन पनाह सिटी। शेर शाह सूरी ये एक अफ़गानी था, इसका रियल नेम फरीद खान था। बैटल ऑफ चौसा हुई थी जो 1539 में। उसके बाद इसने टाइटल ले लिया था शेर शाह का। इसने एक फेमस रोड बनवाई थी, जीटी रोड, मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड। इसे सड़क ए आज़म भी कहते हैं। शेर शाह सूरी एक कॉइन भी चलाया था, उस वक्त रुपी, ये कॉपर के थे। बिल्डिंग इसने दिल्ली का फेमस पुराना किला बनवाया था। अब चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर अकबर पर। जो आपको वीडियो में दिख रहा है ये डेट्स है, जो एसएससी आई थिंक इतना नहीं पूछेगा, बट स्टिल आपको कुछ नोट डाउन करना हो तो आप कर लीजिएगा। बाकी जो मैं कह रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिएगा। अकबर का शासन था 1526 से 1605, 50 साल राज किया। फादर थे हुमायूं, मदर थी हामिद बानो। 1526 सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, इसमें किंग हेमू को हरा दिया था। अकबर ने स्लेवरी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया था। अकबर ने जजिया भी हटा दिया था। ये एक तरीके का टैक्स होता था जो नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाता था। 1575 में इसने एक प्लेस बनाई थी जहाँ पर मुस्लिम्स वर्शिप कर सके, जिसे इबादत खाना कहते हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप। 1605 में अकबर की डेथ हो गई थी। कुछ फेमस बिल्डिंग्स जो अकबर ने बनवाई थी, आगरा का फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद फोर्ट, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई महल, इबादत खाना। सेम महाराणा प्रताप के बारे में भी 1-2 फैक्ट्स देख लेते हैं। महाराणा प्रताप का बर्थ 1540 में हुआ था। ये सिसोदिया डायनेस्टी से थे, किंग ऑफ मेवाड़। अकबर के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर महाराणा प्रताप ही थे। अकबर चाहता था सारे राजपूत उनकी साइड आ जाए ताकि उसके मुगल एम्पायर को खतरा ना हो। धीरे धीरे सब आ गए पर महाराणा प्रताप नहीं झुके। अकबर के नवरत्न भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। बीरबल जो एडवाइज़र थे, तानसेन म्यूजिशियन थे, टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर थे, मान सिंह चीफ कमांडर थे, अबुल फजल पोएट थे, अब्दुल रहीम खाने खाना पोएट थे, भगवान दास पोएट थे, फैज़ी पोएट थे, मुल्ला दो प्याजा कुक थे। ऐन अकबरी, जिसे अकबरनामा भी कहते हैं, वो अबुल फजल ने लिखी थी पर्शियन लैंग्वेज में। नेक्स्ट है जहांगीर, 1605 से 1627। चाइल्डहुड नेम सलीम। जहांगीर के वक्त पेंटिंग्स अपनी चरम सीमा पर थी, मतलब इस वक्त पेंटिंग्स का गोल्डन पीरियड चल रहा था। 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए थे और 1615 में सर थॉमस रो आए थे। जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी तुजुक जहांगीरी भी पर्शियन लैंग्वेज में है। जहांगीर का टूम लाहौर में है। अब पढ़ते हैं शाहजहाँ, 1628 से 1658,
चाइल्डहुड नेम खुर्रम, वाइफ अर्जुमंद बानो, यही थी मुमताज़ महल। जैसे जहांगीर के वक्त पेंटिंग्स का गोल्डन टाइम था, शाहजहाँ के वक्त मॉन्यूमेंट्स का गोल्डन टाइम था। इसने एक सिटी बनवाई थी शाहजहानाबाद, इनके बेटे थे औरंगज़ेब। औरंगज़ेब ने इन्हें ही अरेस्ट करवा दिया था और आगरा फोर्ट में बंदी बना लिया था। शाहजहाँ की डेथ 1666 में हुई थी। इन्होंने मॉन्यूमेंट्स बनवाई थी। नगीना मस्जिद 1635 में, ताजमहल 1631 से 1653 चला, पूरे 22 साल लगे थे। रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, मोटी मस्जिद। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि शाहजहाँ बैठता था, मतलब किंग की थ्रोन पर, वो पिकॉक थ्रोन थी और इसी के बीच में कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। फिर एक बैटल हुई थी, उसमें टर्की का नादिर शाह कोहिनूर टर्की ले गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर है औरंगज़ेब। औरंगज़ेब का टाइम पीरियड 1658 से 1707 है। 1658 शाहजहाँ को अरेस्ट कर लिया था, फिर राजा बन गया। फिर कॉर्नेशन सेरेमनी की थी, मतलब राज्य अभिषेक। फिर 1659 में बैटल ऑफ धर्मत हुई थी औरंगज़ेब वर्सेस दारा शिकोह के बीच में। विनर औरंगज़ेब। दारा शिकोह औरंगज़ेब का भाई था और दारा शिकोह को हराने के बाद एक और राज्य अभिषेक किया। औरंगज़ेब ने अपने ही दरबार में जितने म्यूजिशियंस थे उन्हें निकाल दिया था। एक फेस्टिवल होता है नवरोज फेस्टिवल, ये पारसी का एक फेस्टिवल होता है, इस पर बैन लगा दिया था औरंगज़ेब ने। औरंगज़ेब की वाइफ दिलराज बानो थी। कुछ बिल्डिंग्स के नाम देख लेते हैं जो औरंगज़ेब ने बनवाई थी। मोटी मस्जिद, बीबी का मकबरा। औरंगज़ेब की डेथ 1707 में हुई थी। एक दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और देख लेते हैं। अकबर के जैसे औरंगज़ेब ने भी 49 ईयर्स राज किया था। औरंगाबाद सिटी का नाम अब संभाजी नगर हो गया है। बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक मुग़ल एम्पायर बहुत स्ट्रॉन्ग था, कोई मुग़ल्स को फेस टू फेस वाली टक्कर नहीं दे पाया। अकबरनामा देख लेते हैं। ये एक टाइप की बुक है, अबुल फजल ने लिखी थी। इसकी टोटल 3 वॉल्यूम्स हैं। बेसिकली इसमें बताया है कि अकबर का शासन कैसा था। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो और पूछा जाता है, जैसे बाबर 1494 में ही राजा बन गया था 12 साल की उम्र में, फरगना का, जो अफ़गानिस्तान में है। एक दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और देख लेते हैं। जैसे मुगल्स की कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन थी। बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576 में हुई थी अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप में, और अकबर जीत गए थे। औरंगज़ेब ने अडॉप्ट किया था टाइटल आलमगीर और जिंदा पीर का। औरंगज़ेब ने इशू किया था एक फरमान जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट दे दिए थे ट्रेड करने के लिए, वो भी ड्यूटी फ्री। औरंगज़ेब ने बीजापुर और गोलकोंडा पर कब्जा किया था और औरंगज़ेब की डेथ 1707 में अहमदनगर में हुई थी। चलिए एक दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वास्को दा गामा एक पोर्टुगीज़ एक्सप्लोरर था। ये पहला यूरोपियन था जो इंडिया आया था सी के थ्रू केप ऑफ गुड होप। जन्म और डेथ तो इनकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इंडिया कब आए थे? 1498 में। और आए कहाँ थे? कलिकत में, ऑन मालाबार कोस्ट। और जो कलिकत के राजा थे जोमोरिन, उन्होंने इसका स्वागत किया था। इब्न बतूता मोरक्को से थे, इंडिया आए थे 1333 में ड्यूरिंग तुगलक डायनेस्टी। अब ये कभी कभी राजा भी बहुत स्पेसिफिकली पूछ लेता है, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक के वक्त पे ये आए थे और इंडिया में अराउंड 7 साल ये रुके थे। फायान जो एक चाइनीज़ बुद्धिस्ट था, ये इंडिया आया था ड्यूरिंग द रूल ऑफ चंद्रगुप्त II, 5th सेंचुरी के लगभग। आप ऐसे याद रख सकते हैं। कभी कभी टाइम भी पूछता है तो 405 AD से 411 AD के बीच का। ह्यूनसांग चाइनीज़ ट्रैवलर था, 627 AD से 643 AD। विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन के वक्त पर ये आए थे।